अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। हिंदुस्तानी पेट्रोलियम मार्केटिंग कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के ताज़ा तरीन अपडेट के मुताबिक पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज 20 अगस्त को भी कोई तब्दीली नहीं हुई है। पोर्ट ब्लेयर में सबसे सस्ता पेट्रोल और डीजल फरोख्त हो रहा है, जहां पेट्रोल की कीमत 84 रुपये 10 पैसे फी लीटर और डीजल की कीमत 89 रुपये 74 पैसे फी लीटर है। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में कमी का रुझान है। गुज़श्ता कई दिनों से खाम तेल $100 फी बैरल के करीब है। ऐसे में माहिरीन का मानना है कि अगर खाम तेल की कीमतों में नरमी जारी रही तो कौमी बाजार में पेट्रोल और डीजल सस्ता हो सकता है। IOCL के मुताबिक कौमी दारकूमत दिल्ली में पेट्रोल 96 रुपये 72 पैसे फी लीटर जबकि डीजल 89 रुपये 62 पैसे फी लीटर फरोख्त हो रहा है। उत्तर प्रदेश के दारकूमत लखनऊ में आज यानी हफ्ते की सुबह जलजले के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी ने ये जानकारी देते हुए बताया कि लखनऊ के शुमाल मशरिक में रेक्टर स्केल पर 5.2 शिद्दत के जलजले महसूस किए गए। जलजले हफ्ते की सुबह 1:12 पर आए हैं। जलजले की गहराई जमीन से 82 किलोमीटर नीचे थी। इससे कल जुम्मे को उत्तराखंड के पिथौरागढ़ इलाके में हल्के झटके महसूस किए गए थे। रेक्टर स्केल पर इसकी शिद्दत 3.5 नापी गई। ये जलजला रात 12:55 पर आए। इसके अलावा NCS ने कहा कि जम्मू कश्मीर के हैंदले गांव के जुनूब मगरिब में भी 3.1 शिद्दत के जलजले महसूस किए गए और इसकी शिद्दत रेक्टर स्केल पर नापी गई। रियासती डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ने यह इत्तला दी। महकमे के मुताबिक इस कुदरती आफत से किसी जानी व माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी में मुबैना बेज़ाब्तगियों के सिलसिले में नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया की रिहाइशगाह पर मरकजी तफ्तीशी ब्यूरो के छापे के चंद घंटे बाद जुम्मे को 1 दर्जन IAS अफसरान का तबादला कर दिया गया। दिल्ली हुकूमत के महकमा खिदमात के जरिए जारी करदा तबादले के हुक्म के मुताबिक जिन लोगों का तबादला किया गया है, इनमें सेहत और ख़ानदानी बहबूद के महकमे के स्पेशल सेक्रेटरी आदित्य प्रकाश राय शामिल हैं, जो एग्मुट कैडर के 2007 बैच के IAS ऑफिसर हैं। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बदउनवानी के 2 मामलात में एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को नाजायज़ फ़ायदा पहुंचाने के लिए मुबैना तौर पर 50 लाख रुपए की रिश्वत लेने के इल्ज़ाम में राय के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की थी। हुक्मनामे के मुताबिक राय का तबादला इंतजामी इस्लाहात के महकमे में खुसूसी सेक्रेटरी के तौर पर किया गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने भी ये इतराफ़ कर लिया है कि मुल्क में महंगाई बहुत ज़्यादा है और नाकाबिले बर्दाश्त हद तक पहुंच गई है। शक्तिकांत दास ने यह इतराफ़ रिजर्व बैंक की 2 माही मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग जो गुज़श्ता दिनों हुई थी, इसकी रोदाद में दर्ज करवाया है और इसी की बुनियाद पर बैंक ने शरह सूद में इजाफा किया था। इस मीटिंग में दीगर मेंबरों ने भी कम व बेश इन्हीं ख्यालात का इजहार किया था और ये इतराफ़ भी किया था कि रिजर्व बैंक को मुल्क में महंगाई को लगाम देने के लिए अपने तौर पर चंद अहम और बड़े इक़दाम उठाने होंगे, वरना हालात हाथ से निकल जाएंगे। मरकजी एजेंसी की कार्रवाई की मजम्मत करते हुए दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 75 साल में जिसने भी अच्छे काम की कोशिश की, इसे रोक दिया गया। इसी वजह से मुल्क पीछे रह गया है, लेकिन हम दिल्ली के अच्छे कामों को रुकने नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया दिल्ली के तालीम और सेहत के मॉडल पर बहस कर रही है। वो इसे रोकना चाहते हैं, इसीलिए दिल्ली के सेहत और तालीम की वजारत पर छापे मारे जा रहे हैं। केजरीवाल ने यह भी याद दिलाया कि जिस दिन अमेरिका के सबसे बड़े अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने दिल्ली के तालीमी मॉडल की तारीफ करते हुए दिल्ली के तालीमी मॉडल की तस्वीर और मनीष सिसोदिया की तस्वीर शाये की, इसी दिन मरकज़ ने CBI को मनीष के घर भेज दिया। माजी में भी कई छापे पड़ चुके हैं, कुछ नहीं निकला और अब भी कुछ नहीं निकलेगा। केजरीवाल ने याद दिलाया कि जब मेरे यहाँ CBI ने छापा मारा तो इनके हाथ सिर्फ मफलर लगा था और अब मनीष के यहाँ भी इन्हें कुछ खास नहीं मिलेगा। अब यह भी तय हो गया है कि 2024 में हम ही भगवा पार्टी BJP के मुकाबले पर होंगे। बीजेपी रुकन असेंबली ने जो इस सरकारी पैनल में शामिल थे जिसने बिल्किस बानो इस्मत रज़ी केस में खाती पाए गए तमाम 11 अफराद को रिहा करने की सिफारिश की थी, कहा है कि तमाम लोग ब्राह्मण और अच्छे अखलाक के मालिक थे और इन्हें इनकी खानदानी सरगर्मियों में मसरूफ होने का मौका देना चाहिए। ताहम एक न्यूज़ पोर्टल पर यह दावा करने के एक दिन बाद ही गोधरा के रुकन असेंबली CK राव ने कहा कि इनका मानना है कि इस्मत रज़ी करने वालों का कोई मजहब नहीं होता और इस गलती की इन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। आज एक ट्वीट के जरिए उन्होंने कहा कि इस्मत रज़ी करने वालों का किसी जात पात से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है, मेरे बयान को गलत तरीके से देखा गया है। अगर कोई गलत करता है तो इसे सज़ा मिलनी चाहिए। हम अदालत के फैसले का एहतराम करते हैं। कर्नाटक के कोडागो जिले के कुशालनगर तहसील में अपोजिशन लीडर और साबिक चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया की गाड़ी पर अंडे फेंकने के वाक़े के सिलसिले में पुलिस ने 9 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके सभी को गिरफ्तार कर लिया है।
कांग्रेस के सीनियर लीडर सिद्धारामैया कल कुशालनगर तालुके के गुडहसूर में बारिश से तबाहशुदा इलाकों का मुआयना कर रहे थे। इस दौरान इनकी गाड़ी पर अंडों से हमला किया गया। एमएलए अप्पाचो रंजन समेत बीजेपी के कई लीडरों ने पुलिस से तमाम गिरफ्तार अफराद को रिहा करने की अपील की है। पुलिस का कहना है कि मुलजिमों को रात गए गिरफ्तार किया गया है। सिद्धारामैया को मधुगिरी में इस तरह के एहतजाज का सामना करना पड़ा, जहां बीजेपी और कांग्रेस के कारकुनों ने एक दूसरे पर अंडे फेंके। हिंदू महासभा के मुकामी लीडर की जानिब से श्री कृष्णा जन्माष्टमी के मौके पर हिंदुओं को मुबारकबाद देते हुए कर्नाटक के मंगलुरु में लगाए गए एक पोस्टर तनाज़े का बास बन गया, क्योंकि इस पोस्टर में नथुराम गोडसे और सावरकर की तस्वीर भी मौजूद थी। बल्दिया के अहदेदारों ने शिकायत के साथ ही इस बैनर को फौरी तौर पर हटा दिया, जिसे हिंदू महासभा के मुकामी लीडर राजेश पवित्रन ने लगाया था। मंगलुरु सिटी कॉरपोरेशन के कमिश्नर ने बताया कि शिकायत मिलने के साथ ही इस बैनर को फौरी हटा दिया गया है। सूरतकाल इलाके में पहले ही पुलिस की भारी तादाद तैनात है। जनूबी रियासत कर्नाटक के जिला गदग में एक मुस्लिम जोड़े ने जुमे के दिन हिंदू स्वामी को मदु किया और अपने घर पूजा की। गदग सिटी की हटको कॉलोनी में रहने वाले सिकंदर बड़े खान के अरकान खानदान ने जिला धारवाड़ के ओमकार आश्रम के स्वरूपानंद स्वामी को मदु किया। सिकंदर बड़े खान रिटायर्ड प्रोफेसर हैं। खानदान के तमाम अरकान ने स्वामी के पैर छुए और बाद में अपने मकान में पूजा के मंत्र पाठ पढ़े। जिला गदग में कई मुस्लिम खानदान स्वरूपानंद स्वामी को मानते हैं। सिकंदर बड़े खान कई साल से स्वामी को अपने मकान में मदु करते आए हैं। शुमाली कर्नाटक के इलाके सदियों से मजहबी रवादारी के लिए मशहूर है। दीगर मुकामात के बरखिलाफ यहाँ के बेशतर मुआवजात में हिंदू और मुसलमान मिलजुल कर रहते हैं। यहाँ इस बात का तस्करा बेजाना होगा कि करक फेस्टिवल के दौरान हुक्काम ने बेंगलुरु की एक दरगाह तक मजहबी जुलूस ले जाने की रिवायत बरकरार रखी है, हालांकि बाद लोग इसके खिलाफ हैं। बेंगलुरु की तारीख चिन्ना केशव रथ यात्रा में भी रथ यात्रा के आगाज से कबल कुरान मजीद की तिलावत की जाती है। गुजरात फसादात के दौरान ज्यादती का निशाना बनाई गई बिल्कुस बानो के मुजरिमीन को गुजरात की बीजेपी हुकूमत की तरफ से रिहा कर देने के खिलाफ कौमी सतह पर गम व गुस्से में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है और मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में इंसाफ पसंद अफराद इसके खिलाफ शदीद रद्दअमल का इजहार कर रहे हैं। दरेसना मुल्क की 6000 से ज़ायद मुमताज़ शख्सियात इंसानी और समाजी हुकूक़ के कारकुनों ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि बिल्कुस बानो के मामले में इज्तिमाई इस्मत दरी और कत्ल के 11 मुजरिमीन की मुआफ़ी को फौरी तौर पर मनसूख किया जाए। अपने मुश्तरका बयान में इन शख्सियात ने कहा कि दरिंदगी के कसूरवार ठहराए गए 11 मुजरिमीन की सज़ाओं में मुआफ़ी का असर हर इस मुतासरा पर पड़ेगा जिसे निज़ाम पर भरोसा, इंसाफ की जुस्तजू और यकीन रखने के लिए कहा जाता है। दूसरी तरफ गुजरात के अहमदाबाद में बिल्कुस बानो केस के मुजरिमीन की रिहाई के खिलाफ एहतजाज किया गया। एहतजाज करने वाले समाजी कारकुनों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान अपने हमसाया मुल्क हिंदुस्तान के साथ पुरअमन ताल्लुकात का ख्वाह है और मसला कश्मीर का हल चाहता है। साथ ही आलमी बरादरी पर जोर दिया कि वो इस सिलसिले में अपना किरदार अदा करें। अखबार डॉन ने वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर के हवाले से बताया है कि शहबाज शरीफ ने इन ख्यालात का इजहार पाकिस्तान में नौ तकर्रुर ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर नील हॉकन से मुलाकात के दौरान किया। पीएमओ ने एक बयान में कहा, पाकिस्तान मसावात, इंसाफ और बाहमी एहतराम के उसूलों की बुनियाद पर हिंदुस्तान के साथ पुरअमन ताल्लुकात चाहता है। तेलंगाना हुकूमत बरकी सारिफिन को अंदरून 5 माह बरकी बिल का एक और झटका देने जा रही है। रियासत में बरकी सरबराह करने वाली कंपनियों तेलंगाना स्टेट सदर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड और तेलंगाना स्टेट नॉर्दर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड ने हुकूमत को रवाना तजवीज़ में बरकी सारिफिन से 4000 बयानों को और 23 लाख की वसूली के लिए मंजूरी तलब की है। TSSPDCL और TSNPDCL ने तजावीज़ में कहा है कि ट्रू अप चार्जेस वसूली की इजाज़त दी जाए, क्योंकि गुज़िश्ता 15 साल से ये बकायाजात वसूल तलब हैं, जिसकी वजह से दोनों कंपनियों को खसारे का सामना है। हुकूमत ने कंपनियों को जारिया साल माह अप्रैल में ट्रू अप चार्जेस वसूली के लिए मंजूरी दी थी, जिसके तहत दोनों कंपनियों से 5596 करोड़ रुपए वसूल करने के इक़दाम किए जा रहे हैं। माह अप्रैल में खसारे की पाबंदी का अमल शुरू हुआ। अब कहा जा रहा है कि माबाकी खसारे की पाबंदी के लिए बरकी बिलों में इजाफे के इक़दाम किए जाएँ। हुक्काम ने बताया कि दोनों कंपनियों को मजमूई एतबार से 9688 करोड़ रुपये वसूल तलब है, जो सारिफिन से वसूल किए जाएंगे। इसमें हुकूमत ने अप्रैल में बरकी शरहों में इजाफे से 5596 करोड़ की वसूली की इजाज़त दी। नई दिल्ली हुकूमत की एक्साइज पॉलिसी में मुबैना बेकायदगियों के इल्जामात के तहत दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया की क़यामगाह और मुल्क की 7 रियासतों में CBI धावों ने TRS क़यादत को तशवीश में मुब्तला कर दिया है। इत्तलात के मुताबिक CBI एक्साइज पॉलिसी में धांधलियों के मामले में हैदराबाद में भी बाज़ ताजिरों की क़यामगाहों पर धावों का मनसूबा रखती है। बीजेपी के साथ बढ़ती कशीदगी के दौरान कौमी तहकीकाती एजेंसियों की जानिब से बरसर इख्तिदार पार्टी के कायदीन के खिलाफ कार्रवाई के बारे में अंदेशों का इजहार किया जा रहा है।
इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, इनकम टैक्स और सीबीआई की जानिब से मुकदमात की इत्तलात ने तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला के चंद्रशेखर राव और इनके करीबी साथियों को उलझन में मुब्तला कर दिया है। बाखसूस ज़राए के मुताबिक चीफ मिनिस्टर केसीआर का हालिया दौरा दिल्ली मरकजी तहकीकाती एजेंसियों की इम्कानी कार्रवाइयों का जायजा लेने के लिए था। उन्होंने दिल्ली में क़याम के दौरान मुख्तलिफ तहकीकाती एजेंसियों में तेलंगाना के खिलाफ कार्रवाई की तैयारियों की तफसीलात हासिल करने पर ज़्यादा वक्त सर्फ किया। बताया जाता है कि इस सिलसिले में बाज़ रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स की खिदमत हासिल की गई ताकि तहकीकाती एजेंसियों के मनसूबों से वाकिफ़ हो सके। केसीआर ने चीफ मिनिस्टर दिल्ली अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की थी और बताया जा रहा है कि इस मुलाकात में एक्साइज पॉलिसी का मसला ज़ेर बहस रहा। हल्का असेंबली गोशामहल के बीजेपी रुकन असेंबली राजा सिंह को पुलिस ने जुमे को उस वक्त एहतियाती गिरफ्तारी के तहत हिरासत में ले लिया जब वो कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी के शिल्पा कला वेदिका माधापुर में मुनक्किद होने वाले प्रोग्राम का सेट नजर आतिश करने के लिए रवाना होने वाले थे। राजा सिंह के मकान के करीब उस वक्त हल्की सी कशीदगी फैल गई जब पुलिस की टीम ने इन्हें माधापुर जाने से रोक लिया और उसके खिलाफ बीजेपी के कारकुनों ने पुलिस की इस कार्रवाई पर एहतजाज शुरू कर दिया। राजा सिंह को पुलिस ने हिरासत में लेकर बोलाराम पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। वाज़ेह है कि राजा सिंह ने कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी के प्रोग्राम के इनेकाद पर एतराज़ किया था और माधापुर शिल्पा कला वेदिका में मुनक्किद होने वाले शो के सेट को भी नजरातिश करने की धमकी दी थी। राजा सिंह ने यह इल्ज़ाम आयद किया कि मुनव्वर फारूकी ने साबिक़ में हिंदू देवी देवताओं को निशाना बनाते हुए काबिल एतराज़ रिमार्क्स किए थे। बीजेपी रुकन असेंबली को शाम में घर जाने की इजाज़त दी गई जबकि मुनव्वर फारूकी के लिए सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सीवी आनंद ने कमिश्नर टास्क फोर्स की 5 टीमों के साथ एक इजलास मुनक्किद किया। उन्होंने इन टीमों के मुजाहरे का जायजा लिया और इन टीमों की जानिब से गुज़श्ता 7 माह के दौरान केसेस का पता चलाने, किए गए धावों और माल की जब्ती की तफसीलात भी हासिल की। कमिश्नर ने अहम त्योहारों जुलूसों के दौरान इन टीमों की जानिब से इख्तियार किए जाने वाले रहनुमाना खतूत और प्रोटोकॉल की तफसीलात भी हासिल की। कमिश्नर ने शहर को गैर समाजी अनासिर से महफूज रखने के लिए हिकमत अमली पर मबनी कोशिशों की ज़रूरत पर जोर दिया। सीवी आनंद ने टीमों की सताइश की और कहा कि उन टीमों ने 1020 मामलात का पता चलाया और 2087 अफराद को गिरफ्तार किया है। हैदराबाद सिटी पुलिस और रच्चाकुंडा पुलिस अवामी हर्राज के जरिए 997 लावारिस या ऐसी ही छोड़ी गई मुख्तलिफ किस्म की बेशतर गाड़ियों का हर्राज करेगी। इन गाड़ियों के मालिकाना हुकूक पर किसी भी किस्म के एतराज़ात पर कमिश्नर पुलिस को दरख्वास्त दी जा सकती है और इलामिया के इजराई के अंदरून 6 माह गाड़ी का दावा किया जा सकता है। हराज करने वाली टीम के पास गाड़ी की तफसीलात शिव कुमार लाल पुलिस स्टेडियम गोशामहल या हैदराबाद सिटी पुलिस की वेबसाइट www.hyderabadpolice.gov.in पर दस्तियाब है। रच्चाकुंडा में 225 सी गाड़ियों का हर्राज किया जाएगा। ये गाड़ियां CAR हेडक्वार्टर्स अंबरपेट में रखी गई है। शमशाबाद के एक और टाउनशिप में ज़ेर तामीर मस्जिद को खतरा लाहक हो गया है। शमशाबाद में ग्रीन एवेन्यू में एक मस्जिद के ढांचे को हुक्काम ने गैर मिजाज करार देते हुए रातों रात मुनहदिम कर दिया था, जिसके बाद मुसलमानों में काफ़ी गम व गुस्सा देखा गया। बताया जा रहा है कि ग्रीन एवेन्यू कॉलोनी के करीब वाक़ एक और टाउनशिप अब्दुल कलाम AK टाउनशिप में एक प्लॉट पर ज़ेर तामीर मस्जिद की तामीर का मामला अदालत में पहुंच गया है और अब बीजेपी के रुकन असेंबली राजा सिंह ने इन दोनों टाउनशिप्स में ज़ेर तामीर मसाजिद के खिलाफ मिहाज खोल दिया है। राजा सिंह ने 4 शुबे को जिला कलेक्टर रंगारेड्डी, कमिश्नर पुलिस साइबराबाद, DCP शमशाबाद, ACP शमशाबाद, SHO राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन, कमिश्नर HMDA, कमिश्नर शमशाबाद बल्दिया, RDO राजेंद्र नगर और RDO शमशाबाद के मौसूमा एक मकतूब में इन दोनों टाउनशिप्स में मस्जिद की तामीर की इजाज़त ना देने और AK टाउनशिप में ज़ेर तामीर मस्जिद के ढांचे को मुनहदिम कर देने और इन दोनों जगहों पर इबादत को रोकने का मुतालबा किया। उन्होंने दोनों मुकामात पर पुलिस पिकेट्स को तैनात करने की भी मांग की। मुस्लिम दानिशवरों का यह मानना है कि मुसलमानों को मसाजिद की तामीर के बारे में अब हसास हो जाना चाहिए और अग़ियार को मसाजिद की बेहुरमती और मुनहदिम करने का मौका फराहम नहीं करना चाहिए। इसलिए नई मसाजिद की तामीर के लिए इस बात को यकीनी बनाया जाए कि जिस ज़मीन पर मस्जिद तामीर की जा रही है वो तमाम तनाज़ात से पाक हो और मस्जिद के लिए ज़मीन ख़रीदने के बाद फ़ौरी इसको दर्ज औक़ाफ़ करवाया जाए और वक्फ़ बोर्ड और मुकामी बल्दिया से तामीरात की इजाज़त हासिल कर ली जाए। तो मैं मोहम्मद असलम हुसैन अब आप सबसे इजाज़त तलब करता हूँ, तो दीजिए इजाज़त। अल्लाह। तो ये था आज का खबरनामा। खबरों से मुतालिक कमेंट के ज़रिए आप अपने ख्यालात पेश कर सकते हैं।